बिहार की नई राजनीति को एक नया पड़ाव देगा, जहां से विकसित बिहार, समृद्ध बिहार, खुशहाल बिहार का रास्ता प्रशस्त होगा। इन लोगों ने पुराने समय से नीतीश जी को आंख मूंद करके भरोसा किया, उन लोगों पर नीतीश कुमार ने आज तक ही भरोसा नहीं किया। नड्डा जी आ रहे हैं, उस गड्ढा को और बढ़ाएंगे कि भरेंगे, वो तो नड्डा जी आने के बाद ही पता चलेगा। मानस पिता बता रहे हैं इन्हें बढ़ती उम्र में कर आराम करने के लिए, तो दोनों बात तो आप ही कह रहे हैं। मंत्री बनना था तो एक पन्ने का विज्ञापन मानस पिता का, मंत्री बन गए तो उम्र के पड़ाव पर आ गए, अब छोड़ दीजिए, सत्ता दे दीजिए बीजेपी को। देखिए, वैसे कविता तो कवि लिखते हैं, लेकिन इन दिनों बिहार में राजनेता भी खूब कविता लिख रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी की। उन्होंने एक कविता लिखा, फेसबुक और ट्विटर पे शेयर किया कि बढ़ती उम्र में इन्हें छोड़ दीजिए, जो ना समझे उसे समझाना छोड़ दीजिए। और इसके बाद से बिहार की राजनीति में खलबली मची हुई है। हालांकि इसे शांत करने की भी पूरी कोशिश की गई। अशोक चौधरी खुद मुख्यमंत्री आवास जाते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं और तस्वीरें आती हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि अभी भी खलबली शांत नहीं हुई है, बहुत कुछ अभी भी गड़बड़ चल रहा है। इसी को लेकर के हम बातचीत करेंगे, और बातचीत के लिए हमारे साथ राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव मौजूद हैं। क्या कहिएगा सर, मज़ा आ रहा है जदयू की ये स्थिति देखकर? जनता दल यू के नेता ने जो सोशल मीडिया पर जो लिखा बढ़ती उम्र को लेकर के, उसके बाद सफाई दी गई। तीर कमान से, बात जवान से, प्राण शरीर से अगर निकल जाता है वो वापस नहीं आता। कई नेता उतरे उनके बचाव में, जो भारतीय जनता पार्टी के सानिध्यता को प्राप्त कर करके नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के हाथों में सौंपने के लिए नीतीश जी पर दबाव बना रहे हैं, वो लोग लगातार इन दिनों अभी मुखबिरी कर रहे हैं नीतीश जी के साथ। तो नीतीश जी ने भी अपने जीवन के काल में जो भी किरदार हैं उनको पहचाना नहीं। नीतीश जी के राजनीतिक जीवन का सबसे बड़ा भूल ये है कि उन्होंने अपने शागिर्दों के पूरे भूमिका को सही से आकलन नहीं किया। वो शागिर्द कौन है सर? वही शागिर्द हैं जिन्होंने समता पार्टी और जनता दल यू के स्थापना काल से कोई वास्ता नहीं। जो व्यक्ति का पुरखा 3 दशक से अधिक समय तक कांग्रेस पार्टी के साथ रही और कांग्रेस पार्टी ने सम्मान दिया, वहाँ तक दूसरे पीढ़ी तक वो जब कांग्रेस पार्टी का नहीं हो सका तो फिर नीतीश कुमार जी का कैसे हो जाएगा? और नीतीश कुमार जी पर जो दबाव बन रहा है सत्ता सौंपने का, क्योंकि 6 महीने का एग्रीमेंट उन्हीं शागिर्दों ने मुख्यमंत्री जी नीतीश जी से और भारतीय जनता पार्टी से करार करवाया था। अब चाह रहे कि सत्ता हम सौंपवा दें, क्योंकि अपने तो सेट हो ही गए, आने वाले कल के पीढ़ियों को भी दूसरे दल में सेट कर दिया। तो स्वाभाविक तौर पर इन दिनों 2 धड़ा में जनता दल यू बट चुका है। एक बड़ा धड़ा जो अभी भी मानता है कि हमारा दीदा में पानी है, कृतज्ञता की पहचान नीतीश कुमार जी ने नहीं किया। वो धड़ा किन लोगों की धड़ा है? जिन लोगों ने पुराने समय से नीतीश जी को आंख मूंद करके भरोसा किया, उन लोगों पर नीतीश कुमार ने आज तक ही भरोसा नहीं किया। और वो छद्मवेशी लोगों को जो प्राथमिकता दे कर करके सत्ता प्रतिष्ठान संचालित कर रहे हैं, जो लोग मलाई चाव रहे हैं, जिनका एक दिन का योगदान नहीं, वो परोपकार पर हैं, तो उन लोगों से तो यही होगा ना। और आप लोग शायद भूल जाते हैं, इन दिनों कई बैठकों का दौर चला, लेकिन उस बैठक में भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों को नहीं बुलाया गया, उप मुख्यमंत्री को नहीं बुलाया गया। बेचैनी भाजपा की तरफ भी है। नड्डा जी आ रहे हैं, उस गड्ढा को और बढ़ाएंगे कि भरेंगे, वो तो नड्डा जी आने के बाद ही पता चलेगा। कहा जा रहा है किसी निजी कारण से नहीं पहुंचे। कौन सी बड़ी बात? कौन सा निजी कारण? आमंत्रण नहीं है तब। बिन नौते न जइहे भवानी, न मिल तो पीढ़ा पानी। जब नौतबे नहीं तो जाएगा कहाँ से सर? जैवो का तब वापस कर देते, आपस हो जाते हो। बुलहटा होगा तब ना, बुलहटा ही नहीं है। एक सांसद राज्यसभा के बैठे हैं, राजमार्ग और राष्ट्रीय राजमार्ग के
समीक्षा बैठक में और डिप्टी सीएम गायब हैं, तो एक सांसद राज्यसभा का बैठा हुआ था। जिन इलाकों में राष्ट्रीय राजमार्ग या राजमार्ग का निर्माण होना है, समीक्षा उसकी हो रही है, तो और सांसद को भी रहना चाहिए नियमानुकूल। एक क्यों? जो लोग दिल्ली से लौट करके पटना आ गए और पटना आकर करके अशोक जो एक मंत्री के समर्थन में खड़ा होकर के बयान दे रहे हैं, इस सब किरदारों को नीतीश जी ने बढ़िया से पहचानने में भूल की है और अभी वक्त है। अगर नहीं पहचाने तो दंश तो ऐसा भुगतना पड़ेगा कि इतिहास इति बने बीती हास बने कहानी बन करके रह जाएगा। ये नोट कर लीजिए। इसलिए पहचान नहीं हुई और जनता दल यू के अंदर काफ़ी इन दिनों बेचैनी है और बेचैनी का आलम सबको पता है कि कौन लोग हैं। कुछ लोग पेट बना हुआ है, कुछ लोग को मुंह बनाया गया है, कोई लोग किताब दे रहा है जाकर के पूर्व राष्ट्रपति को। दिल्ली तक किताब के बहाने कई लोगों से मिलकर करके साजिश की जा रही है। एक तरफ गांधी कहते हो, एक तरफ वो बढ़ते हुए उम्र पर प्रहार करते हो। आदरणीय तेजस्वी जी ने तो कई बार कहा कि थके हुए मुख्यमंत्री हैं, आज घर से ही आवाज़ निकल रही है। सर लेकिन अशोक चौधरी तो कह रहे हैं कि उनका निशाना उन पर था ही नहीं, गलत अनुमान लगा रहे हैं लोग। कुछ तो लोग कहेंगे कि लोगों का काम है। इसका मतलब यह है कि नीतीश कुमार जी के अंदर अब चेतना ही नहीं रह रही कि गलत अनुमान लगा दिए। अब नीतीश कुमार जी की दिमाग इतना काम नहीं कर रहा है कि छोटे से शब्द को नहीं पहचान सके, जान सके। अरे कह रहा है कि अब छोड़िए बढ़ती उम्र को, आराम करिए। आप नहीं सुनते हैं तो मत सुनिए, हम लोग चल दीजिए। इशारा है उन लोगों को कि चलिए नेतृत्व सौंप दीजिए भारतीय जनता पार्टी को। पर याद रखिए, आने वाला कल में बिहार की राजनीति को जनता एक सही दिशा देगी। वो दिन दूर नहीं कि वो दृश्य दिखाई देंगे। नीतीश जी आएंगे क्या सर? हमने आने का सब बेकार की बात क्यों करते? आने जाने का सवाल कहाँ है? हमने कहा बिहार की जनता बिहार की नई राजनीति को एक नया पड़ाव देगा, जहाँ से विकसित बिहार, समृद्ध बिहार, खुशहाल बिहार का रास्ता प्रशस्त होगा। अशोक चौधरी नीतीश कुमार को मानस पिता भी बता रहे हैं अपना। आप लोग बेकार का मानस पिता बता रहे हैं, इन्हें बढ़ती उम्र में कह रहे हैं आराम करने के लिए। तो दोनों बात तो आप ही कह रहे हैं। मंत्री बनना था तो एक पन्ने का विज्ञापन मानस पिता का, मंत्री बन गए तो उम्र के पड़ाव पर आ गए, अब छोड़ दीजिए, सत्ता दे दीजिए बीजेपी को। ये कैसी राजनीति है? तो चलिए, राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव हमारे साथ मौजूद थे। इनका साफ साफ कहना है कि नीतीश कुमार के इर्द गिर्द कुछ शागिर्द हैं जिन्हें नीतीश जी पहचानने में भूल कर रहे हैं और पहले से भूल करते आए हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए द न्यूज़ हब।